बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग रोबोकॉप। ये कहानी शुरू होती है सन 2028 में, जहां पर एक कंपनी ने बहुत ही एडवांस रोबोट्स को डेवलप किया है। इन रोबोट्स को शहर में टेस्ट करने के लिए भेजा जाता है। दरअसल इन रोबोट्स को बनाने का एक ही मकसद है, ताकि वो शहर में लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरह से मेंटेन रख सके। ये रोबोट्स किसी को भी स्कैन करके पता लगा सकते हैं कि उसके पास हथियार है कि नहीं। साथ ही इन रोबोट्स के पास भी बहुत ही खतरनाक हथियार होते हैं। अब जब भी मार्केट में लोगों को टेस्ट कर रहे होते हैं, उन्हें स्कैन कर रहे होते हैं, तभी यहाँ पर कुछ लोग जो इन रोबोट्स के खिलाफ है वो इन पर हमला कर देते हैं। अब जब रोबोट्स पर हमला होता है तो वो भी उन लोगों पर हमला करते हैं और कई लोगों को मार देते हैं। और इसी मुठभेड़ में एक आदमी मारा जाता है। तभी उसका बच्चा अपने हाथ में चाकू लेकर रोबोट के सामने आ जाता है, ताकि वो उससे अपने पिता का बदला ले सके। रोबोट उसे स्कैन करता है और देखता है कि उसके हाथ में हथियार है, इसीलिए रोबोट उस बच्चे को भी मार देता है। इस पूरे घटनाक्रम से रोबोट्स की इमेज बहुत ज्यादा गिर जाती है, और जिस कंपनी ने इन रोबोट्स को बनाया होता है वो इन रोबोट्स को पूरी दुनिया को सिक्योरिटी के लिए देना चाहती थी, लेकिन अब उनका प्लान पूरी तरह से फेल हो चुका है। पर वो किसी भी तरह से अपने मिशन को पूरा करना चाहते हैं, इसीलिए वो प्लान करते हैं कि अब वो साइबॉर्ग बनाएंगे, यानी इंसान के अंदर वो रोबोटिक ताकतें डालेंगे, जिससे आधा इंसान और आधा रोबोट मिलकर एक ऐसा सोल्जर बनेगा जो शहर में लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल कर सकेगा। वहीं हमें शहर में एक पुलिस डिटेक्टिव को दिखाया जाता है जिसका नाम एलेक्स मर्फी है। वो शहर के क्राइम लॉर्ड के प्रति इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, इसीलिए वो उसकी गाड़ी में बॉम्ब फिट करवा के ब्लास्ट कर देता है, जिससे एलेक्स मर्फी बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। उसके बचने के अब कोई भी चांसेस नहीं होते। वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा होता है। और जब रोबोटिक कंपनी के सीईओ को ये बात पता चलती है तो वो अपनी टीम से कहता है कि मर्फी से बेहतर हमारे लिए कोई नहीं हो सकता, हमें उसे साइबॉर्ग बनाना होगा। वो मर्फी की वाइफ से बात करते हैं और वो अपने पति को बचाने के लिए मान जाती है। और अब मर्फी के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स होना शुरू हो जाते हैं। पूरे 3 महीने की मेहनत के बाद वो उसे साइबॉर्ग बनाने में कामयाब हो जाते हैं। 3 महीने के बाद जब मर्फी को एक्टिवेट किया जाता है तो वो अपने आप को देखकर बहुत निराश हो जाता है। वो कहता है कि मेरे साथ ऐसा किसने किया। उसे साइंटिस्ट बताता है कि तुम बॉम्ब ब्लास्ट में बच तो गए थे, लेकिन तुम्हारे शरीर का कोई भी हिस्सा सही सलामत नहीं था। और अब हमें मर्फी के मॉडल को, यानी कि उसकी बॉडी को दिखाया जाता है, जिसमें उसका ब्रेन, लंग्स, हार्ट और किडनी के अलावा सब कुछ खत्म हो चुका होता है। यानी कि अब वो आधा इंसान और आधा रोबोट है। इसके बाद मर्फी को ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें उसे सारे स्किल्स सिखाए जाते हैं। और जब उसकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो उसके सामने बहुत सारे रोबोट्स लाए जाते हैं जिनका वो सामना करता है। लेकिन मर्फी उन सब से बहुत ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि उसके पास इंसानी दिमाग है जो चीजों को, सिचुएशंस को समझ सकता है, प्लानिंग कर सकता है। वो सभी रोबोट्स को हरा देता है। अब इस टीम के जितने भी मेंबर्स होते हैं जिन्होंने इस मिशन को पूरा किया है, जिन्होंने मर्फी को साइबॉर्ग बनाया है, वो सब के सब साइबॉर्ग की कामयाबी से बहुत खुश होते हैं। इसके बाद मर्फी को इजाजत दी जाती है कि वो अपने परिवार से मिल सकता है। वो अपनी पत्नी और बेटे से मिलता है, जो ये देखकर बहुत खुश होते हैं कि मर्फी अब भी जिंदा है। मर्फी भी अपने परिवार से मिलकर बहुत खुश होता है। और अब जबकि मर्फी पूरी तरह से साइबॉर्ग बन चुका है, ये मिशन पूरी तरह से कामयाब हो चुका है, तो कंपनी तय करती है कि मर्फी को लोगों के सामने, दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। इसकी पूरी तैयारी हो जाती है। सब के सब लोग बाहर मर्फी का इंतजार कर रहे होते हैं। और अंदर मर्फी के डेटा सिस्टम में शहर में जितने भी क्राइम हुए होते हैं उन सब का डेटा फीड किया जा रहा होता है। और इस डेटा में वो सीन भी होता है जब मर्फी की गाड़ी में किसी ने बॉम्ब रखा था और ब्लास्ट हो गया था और वो इंजर्ड हुआ था। जब वो इस सीन को देखता है, उसकी मेमोरी में जाता है, जिससे उसका इमोशनल ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाता है। इस बात से वैज्ञानिक चिंता में आ जाते हैं, इसीलिए वो उसके अंदर से उसकी फीलिंग्स को पूरी तरह से मिटा देते हैं। यानी कि मर्फी के अंदर से ह्यूमन इमोशंस को लगभग पूरी तरह से शून्य कर दिया जाता है। और अब उसे बाहर ले जा रहे होते हैं, तभी उसके सामने उसकी पत्नी और उसका बेटा आता है। उसका बेटा उसे देखकर स्माइल करता है, लेकिन अब उसके अंदर इमोशंस नहीं है, इसीलिए वो अपने बेटे की तरफ देखता तक नहीं है और स्टेज पर चला जाता है जहां पर बहुत सारे लोग उसके सामने हैं। वो उन सभी को स्कैन करता है, जिससे उसे पता चलता है कि इस भीड़ में एक ऐसा आदमी भी है जो कि सबके लिए खतरा है, यानी कि थ्रेट है। वो उस आदमी के पास जाता है और उसे गोली मार देता है। सबको पता होता है कि ये एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है, इसीलिए सब के सब मर्फी को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं
और अब मर्फी को नाम दिया जाता है रोबोकॉप का। मर्फी के सिस्टम से शहर के सारे कैमरास जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए वो सबको देख सकता है। साथ ही उसके डेटा में शहर में जितने भी क्राइम हुए हैं उन सब का डेटा उसके पास पूरी डिटेल्स में है। इसीलिए वो एक एक करके सभी क्रिमिनल्स को मारना शुरू करता है और कुछ ही महीनों में वो शहर से पूरी तरह से क्राइम का नामो निशान मिटा देता है, जिस वजह से वो शहर का हीरो बन जाता है। सब मर्फी के काम को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। वहीं कंपनी वाले मर्फी की वाइफ को नहीं बताते कि उसके अंदर से इमोशंस को पूरी तरह से हटा दिया गया है। और एक दिन मर्फी की बाइक के आगे उसकी पत्नी आ जाती है। वो मर्फी से कहती है कि आपका बेटा आपसे मिलना चाहता है, वो आपके लिए परेशान है। लेकिन मर्फी उसे स्कैन करता है और स्कैन में उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी चिंतित है। दरअसल उसे ये तो पता चल जाता है कि वो चिंता में है, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आता कि उसकी वजह वो खुद है, क्योंकि अब उसके अंदर इमोशंस नहीं है। इसीलिए वो वहां से निकल जाता है। मर्फी की बीवी को ये देखकर बहुत दुख होता है। अब मर्फी अपनी पत्नी से मिल चुका है, इसीलिए वो उन सभी फुटेज को देखता है जो उसके परिवार से यानी कि उसके बेटे से जुड़ी हुई है। उसे पता चलता है कि उसका बेटा स्ट्रेस, टेंशन, हिस्टीरिया, एंजाइटी और फियर का शिकार है। वो उस वीडियो फुटेज को भी देखता है जब उसकी गाड़ी में किसी ने बॉम्ब रखा था और ब्लास्ट होने के बाद वो इंजर्ड हो गया था। उसे पता चलता है कि उस वक्त उसका बेटा ऊपर खिड़की से सब कुछ देख रहा था, जिस वजह से आज भी उसके दिल में वो डर बैठा हुआ है। ये सब देखने के बाद उसके दिमाग में बदलाव आना शुरू हो जाते हैं। वो इमोशन जो पूरी तरह से जीरो कर दिए गए थे अब वो डिवेलप होना शुरू हो जाते हैं। वो तय करता है कि वो उस आदमी से बदला लेगा जिसने उसकी गाड़ी में बॉम्ब रखवाया था, जो शहर के सभी क्रिमिनल्स का बॉस है। सबसे पहले वो बॉस के एक आदमी के पास पहुंचता है और उससे बॉस का पता पूछता है। वो उसे बॉस का पता बता देता है। वहीं बॉस को पता चल जाता है कि अब रोबोकॉप उसकी तरफ आ रहा है, जिसके लिए वो अपनी पूरी गैंग को पहले से अलर्ट कर देता है। अब मर्फी यानी कि रोबोकॉप वहां पहुंच जाता है और उसके और बॉस के आदमियों के बीच में फायरिंग होना शुरू हो जाती है। दरअसल बॉस के आदमियों ने यहाँ पर नाइट विजन ग्लासेस पहने होते हैं, क्योंकि उन्होंने वहां पर पूरी तरह से अंधेरा कर दिया था। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मर्फी के अंदर भी ये शक्तियां हैं कि वो अंधेरे में देख सकता है। मर्फी यहाँ पर सभी क्रिमिनल्स को मार देता है, साथ ही क्राइम बॉस को भी। लेकिन इस मुठभेड़ में वो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। उसके कुछ रोबोटिक पार्ट्स भी खराब हो जाते हैं। तभी वो यहाँ पर बॉस की गन उठाता है और जब वो उसमें फिंगरप्रिंट्स को चेक करता है तो उसमें उसी के डिपार्टमेंट के 2 पुलिस ऑफिसर्स के भी फिंगरप्रिंट्स होते हैं। वो समझ जाता है कि वो भी बॉस से मिला हुआ था और फिर पुलिस स्टेशन वापस आता है और उन दोनों में से एक को मार देता है। और इससे पहले कि वो दूसरे को भी मारता, वो बता देता है कि हमारी जो बॉस है यानी कि चीफ ऑफ पुलिस, उसी के ऑर्डर्स पर उन्होंने ऐसा किया था, यानी कि वो भी उन क्रिमिनल से मिली हुई थी। मर्फी अब उसे अरेस्ट करने के लिए चाहता और इससे पहले कि वो उसे अरेस्ट करता, मर्फी को स्विच ऑफ कर दिया जाता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। मर्फी को कई दिनों तक बेहोश यानी कि ऑफ रखा जाता है, जिससे दुनिया सवाल उठाना शुरू कर देती है कि उनका रोबोकॉप कहां पर है, क्योंकि दुनिया के लिए, उस शहर के लिए वो एक हीरो है। जिस कंपनी ने मर्फी को साइबॉर्ग बनाया है उसका सीईओ सबको बता देता है कि मर्फी की बॉडी के अंदर वीकनेस आना शुरू हो गई थी, इसीलिए हमने उसे ऑफ कर दिया है और जब तक इसका कोई हल नहीं निकलता हम उसे ऑफ ही रखेंगे। दरअसल सीईओ नहीं चाहता कि मर्फी के बारे में सबको पता चले कि उसके अंदर इमोशंस आना शुरू हो गए हैं। सीईओ जानता है कि अगर उसके अंदर इमोशंस पूरी तरह से वापस आ गए तो वो उन्हें छोड़कर अपने परिवार के पास वापस चला जाएगा, जो कंपनी का सीईओ किसी भी कीमत पर नहीं चाहता। वहीं अब पूरी दुनिया की सिंपैथी कंपनी के और उसके ओनर के साथ होती है। साथ ही अब इस ओनर को यानी कि सीईओ को, जिसने बहुत सारे रोबोट्स बना दिए होते हैं, इजाजत मिल जाती है कि वो अपने बनाए गए रोबोट्स को दूसरे देशों में भेज सकता है, उन्हें बेच सकता है, जिससे इस सीईओ को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। इस बात से बहुत खुश भी होता है। ये तय करता है कि ये मर्फी को हमेशा के लिए ऑफ कर देगा, यानी कि उसे मार देगा। ये बात जब उस डॉक्टर को, उस वैज्ञानिक को पता चलती है जिसने मर्फी को साइबॉर्ग बनाया था, तो उसे बहुत दुख होता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मर्फी को मारा जाए। इसीलिए मर्फी के पास जाता है और उसे ऑन करके सब कुछ बता देता है कि कंपनी का सीईओ तुम्हें हमेशा के लिए मारना चाहता है। मर्फी को वो इस जगह से जाने के लिए कहता है। मर्फी अपनी बाइक से अब कंपनी की सीईओ की तरफ निकल पड़ता है। वही कंपनी के सीईओ को पता चल जाता है कि मर्फी एक बार फिर से ऑन हो चुका है और वो उसी की तरफ उससे बदला लेने के लिए आ रहा है। इसीलिए सीईओ अपने सभी रोबोट्स को तैनात कर देता है। मर्फी वहां पर पहुंच जाता है और रोबोट्स के बीच में और उसके बीच में एक घमासान फाइट होती है। मर्फी बहुत सारी रोबोट्स को मार देता है, लेकिन इस फाइटिंग के दौरान उसका एक हाथ पूरी तरह से डैमेज हो जाता है
और इससे पहले कि रोबोट्स उसे मारते, मर्फी का एक साथी यहाँ पर आ जाता है जो कि पुलिस ऑफिसर ही है। उसके पास हथियार नहीं है, इसीलिए रोबोट्स के सामने आ जाता है। रोबोट्स तब तक किसी को नहीं मारते जब तक उनके पास कोई हथियार ना हो। मर्फी का दोस्त उन रोबोट्स को रोकता और मर्फी यहाँ से निकलकर आगे बढ़ता है। तभी सीईओ का एक आदमी आ जाता है जिसके पास वो रिमोट कंट्रोल होता है जिससे वो मर्फी को कंट्रोल कर सकता है। मर्फी उसे मारना चाहता है पर मार नहीं सकता क्योंकि सीईओ के आदमी ने उसे पूरी तरह से गैजेट से कंट्रोल कर रखा होता है। और इससे पहले कि वो मर्फी को ऑफ करता, पीछे से मर्फी का साथी पुलिस ऑफिसर आ जाता है और उस आदमी को मार देता है। अब मर्फी को पता चलता है कि सीईओ ऊपर रूफटॉप पर यानी कि बिल्डिंग की छत पर है। मर्फी वहां पर पहुंच जाता है जहां पर सीईओ हेलीकॉप्टर का इंतजार कर रहा होता है। मर्फी उस पर अटैक करना चाहता है पर सीईओ के पास भी वो गैजेट होता है जिससे वो मर्फी को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है। मर्फी चाहकर भी उस पर अटैक नहीं कर पाता क्योंकि सीईओ ने मर्फी को पूरी तरह से कंट्रोल किया होता है। साथ ही सीईओ ने उसकी पत्नी और उसके बेटे को यहाँ पर बंदी भी बना रखा होता है। वो मर्फी से पूरे कॉन्फिडेंस में कहता है कि मैं तुम्हारी पत्नी और बेटे को मार दूंगा। ये सुनकर उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। वो अपने माइंड को और ज्यादा हाइपर एक्टिव करता है जिससे उसके अंदर इंसानों वाली फीलिंग्स आ जाती है और वो सीईओ के कंट्रोल से पूरी तरह से छूट जाता है। और जैसे ही वो उसके कंट्रोल से छूटता है वो सीईओ को गोली मारकर खत्म कर देता है। क्योंकि मर्फी की रोबोटिक बॉडी बहुत हद तक डैमेज हो चुकी थी, इसीलिए वैज्ञानिक यानी कि वो डॉक्टर उसकी बॉडी को दोबारा से रिपेयर कर देता है। साथ ही यहाँ पर रोबोट्स ने बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी, इसीलिए जिन रोबोट्स को दूसरे देशों में भेजा जाना था उन्हें बैन कर दिया जाता है, यानी कि अब किसी भी देश में किसी भी रोबोट को नहीं भेजा जाएगा। मर्फी से मिलने उसका बेटा और उसकी पत्नी आते हैं और वो मर्फी से कहते हैं कि अब हम हमेशा साथ रहेंगे, हम तुम्हें छोड़कर कभी वापस नहीं जाएंगे। मर्फी के अंदर भी पूरी तरह से इमोशंस आ चुके हैं, इसीलिए वो भी अपने परिवार को देखकर बहुत खुश होता है। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 2014 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.2। इस फिल्म का बजट था $100 to $130 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $242.6 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।